Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Muhammad Allah, and today I'm going to represent what is artificial intelligence and its basics. So let's start. सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर सिस्टम कैन स्टिमुलेट प्रोसेस सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिंबॉलिक information in context. Computer with the ability of mimic or duplicate the functions of a human brain, कि एक ह्यूमन ब्रेन की फंक्शंस की एक डुप्लीकेट होती है, ये उसकी एक कापी होती है, विच कैन बी 1000 times stronger than the original functions of human brain. इसका सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं कि 1950 में नॉर्बर्ट वाइनर एक अमेरिकन ऑब्जर्वर था जिसने देखा था कि देर इज़ अ लिंक बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन्स. उसके बाद 1950 में एलन ट्यूरिंग था, उसने ये आइडिया दिया था कि यस दिस इज़ पॉसिबल टू क्रिएट अ मशीन विद इंटेलिजेंस. एंड देन 1956 में जॉन एमसी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाने लगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो अल्फाज का मजमूआ है. फर्स्ट इज़ आर्टिफिशियल, सेकंड इज़ इंटेलिजेंस. Artificial means not natural human creation, and artificial intelligence means that it has some kind of power, some kind of brain it is using. ये अक्सर औकात जो है वो मशीन्स के अंदर होता है, कंप्यूटर्स के अंदर होता है कि कोई भी कंप्यूटर अपनी थिंकिंग रखता हो ह्यूमन लाइक, और वो खुद अपना काम बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस के कर सके, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. और हमारा इससे पूरा दिन पाला पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक. फॉर एग्जांपल जैसे हम फेसबुक पर कोई पेज लाइक करते हैं तो हमें फेसबुक उसी तरह के मज़ीद पेजेस दिखाना शुरू कर देता है कि आपने ये पेज लाइक किया तो आप ये पेज भी देख लें. तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. जैसे यूट्यूब पर हम कोई वीडियो देखते हैं तो हमें उसी तरह की रिकमेंडेशंस में मज़ीद वीडियोस मिलना शुरू हो जाती है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. सेकंड हम देखते हैं कि इसका ह्यूमन और इसमें क्या फ़र्क है. क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज एन एनालॉग एज इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिजिटल. क्या ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो एक एनालॉग की तरह काम करती है, जबकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक डिजिटल है, ये एक नंबर्स की सूरत में काम करते हैं. जाहिर है जब कंप्यूटर्स आपस में कोई चीज़ शेयर करेंगे, कोई नॉलेज शेयर करेंगे, तो वो उनकी अपनी एक लैंग्वेज है वो नंबर्स की, वो उसमें करेंगे. ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा है, बिगर, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज नेम सजेस्ट इट्स आर्टिफिशियल because it is artificial, it is created by humans, so it is little and temporary. ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो रिलायबल है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलायबल नहीं है कई सोर्सेज में. उसके बाद हम मेथड्स देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेथड्स जो हैं वो उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. सबसे पहला है सिम्बॉलिक, इसे एआई कहा जाता है. फिर इसे कहा जाता है कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस. आगे हम देखते हैं कि इसके आगे दो वर्किंग सिस्टम्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के: नॉलेज बेस्ड सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स. नॉलेज बेस्ड सिस्टम को हम केबीएस कहते हैं. अ केबीएस कैन बी डिफाइंड एज कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ गिविंग एडवाइस इन पार्टिकुलर डोमेन यूटिलाइजिंग द नॉलेज प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन एक्सपर्ट्स. क्या ह्यूमंस ने जो उसको नॉलेज प्रोवाइड किया है वो उसी को यूटिलाइज करके हमें एक एडवाइस दे दे. इसी के बाद न्यूरल एनएन होता है जिसमें हमें वो बेस्ड ऑन कंसिस्टिंग ऑफ massively connected networks of computational neurons organized in layers. ये एन होता है. इसके बाद एट द प्रेजेंट टाइम मौजूदा दौर में इसके दो मेन लाइंस होती हैं ए आई की. वो क्या है, एक बायोलॉजिकल स्टडी, एक है फिजियोलॉजिकल स्टडी. बायोलॉजिकल स्टडी क्या कहती है, इस डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमंस. कि ये जो स्टडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बायोलॉजिकल स्टडी, ये ह्यूमंस के तरफ डील करी, जबकि फिजियोलॉजिकल जो है वो दुनिया की प्रॉब्लम्स की तरफ डील करती है. उसके बाद हम बात करते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाई वी यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ प्रेफरेबल देन अदर्स. तो आर्टिफिशियल जो मशीन्स हैं वो परफॉर्म सिंपल टास्क इफेंशियली एंड रिलायबिलिटी, वाइल ह्यूमंस आर इल सुटेड टू. कि ह्यूमन एक ही चीज़ कर करके वो थक जाते हैं, और वो हर बार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एक प्रॉपर वर्क करके दे देती है. इसमें हम ये चीज़ भी हमें देखनी होगी कि पिछले दिनों जो है पिछले सालों में
इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई गई है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर यूज़ करके रोबोट्स आपस में बातें करना शुरू हो गए, आपस में बगैर किसी ह्यूमन मुदाखलत के वो बातें करना शुरू हो गए, तो देर इज़ अ चांस दैट देर विल बी अ वार बिटवीन ह्यूमंस एंड रोबोट्स, एंड रोबोट्स विल विन दिस वार एक्सेसिवली, कि रोबोट से वार आराम से जीत जाएंगे। तो इसलिए इस स्टडी को इतना महदूद कर दिया गया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके दुनिया पर आसानी से हमला किया जा सकता है। और ये एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी पावर है, कि जैसे चाइना ने पिछले दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अपना एक रोबोट जो था वो चांद पर भेजा, और ये अमेरिका के बाद दूसरा जो था कोई भी चीज़ थी जो चांद पर गई। उसने चांद के डार्क साइड ऑफ मून को डिस्कस किया, तो वो किस चीज़ पर किया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर उसने किया। सेकंड हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम देखते हैं, ये मेडिसिन में भी इसका बहुत वर्क है, कि हम कोई भी चीज़ बनानी है, हमने कोई स्टाफ रखना है, कोई भी रोटेशनल्स, कोई भी हमने मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड मेन चीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि हम इसे हैवी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि कोई भी चीज़ फैक्ट्री है, कोई भी बोतल बनाने की फैक्ट्री है, कोई भी कैंडीज़ बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ करके हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो खुद ही वर्क करें। फॉर एग्जांपल एक वुड कटर मशीन है, वो ह्यूमन थिंक सेंसर है, कि अगर आप उसके नज़दीक अपनी उंगली लेके जाएंगे या अपना मुंह लेके जाएंगे, तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। जबकि आप लकड़ी लेके जाएंगे तो वो लकड़ी काट देगी। तो ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सेकंड हम देखते हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में बहुत यूज़ हो रहा है। इसका बेपना आगे जो है इसकी वो है प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं, हम इसे म्यूज़िक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है ज़्यादातर जो है आउटर स्पेस में जाने के लिए जो रॉकेट्स बनाए जाते हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वो तकरीबन सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी रोबोट के अंदर अपनी थिंकिंग होती है, कि उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम कर दिया, वो अपनी थिंकिंग कर रहा है, वो उसमें ह्यूमन मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेगा। सो ये रोबोटिक्स की दुनिया में जो है इसका बहुत आगे इसका एक कह सकते हैं कि स्कोप है, कि अगर आप रोबोट्स को एक फिजिकल एजेंट्स, रोबोट्स की डेफिनेशन यह है कि रोबोट्स आर द फिजिकल एजेंट्स दैट परफॉर्म्स टास्क बाय मैनिपुलेटिंग द फिजिकल वर्ल्ड। तो रोबोट्स कैन पुट इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। सबसे पहले है मोबाइल रोबोट्स, ह्यूमनॉइड एंड देन मैनिपुलर्स। सो रोबोट्स जो होते हैं एक एजेंट होते हैं, जिसे हम एक्टर कहते हैं। रोबोट एक एक्टर होता है। अगर हम इसके अंदर एक प्रोग्राम कर दें कि आपने अपना काम करना है, तो मे बी द रोबोट जो है वो एक ह्यूमन लाइक थिंकिंग रखने लग पड़े। इस तरह के और रोबोट्स आ जाएं, तो वो फ़ायदा भी दे सकते हैं ह्यूमन मैनकाइंड को, और नुकसान भी ह्यूमन मैनकाइंड को मिल सकता है। उसके बाद कंप्यूटर्स की बात करते हैं। एंटीवायरसेस जो हैं वो उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी हद तक इस्तेमाल होता है। हमारे सिस्टम्स को रिकवर करने के लिए वो खुद ब खुद जो है उसमें स्कैनिंग करते रहते हैं, या खुद वो जो भी चीज़ उनको मिले वो हमें बता देते हैं। उसके बाद है गेमिंग। गेमिंग जो है वो बहुत बड़ा एक स्कोप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि ज़ाहिर है गेम के अंदर एक अपना प्रोग्राम होता है, गेम खुद थिंक करती है, और खुद आगे जो है वो कुछ गेम्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करती हैं। उसके बाद इसकी हम एप्लीकेशन देखें, तो ये मूवीज़ में, मार्केटिंग में यूज़ होता है। सैटेलाइट कंट्रोल में ये बहुत इसका इस्तेमाल है। जैसे सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना इस्तेमाल है कि अगर हम उसे देंगे सैटेलाइट को, कि जीपीएस से, कि भाई मेरी लोकेशन मुझे बताओ, मैं उसे सिग्नल देता हूँ, तो इतने हज़ार किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को वो सिग्नल रिसीव होता है। और देन वो सैटेलाइट जो है उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम किया होता है, जिससे सैटेलाइट भांप लेता है कि हाँ जी आपकी लोकेशन ये है, और तो आपको ये वाला देना चाहिए। अगर एट अ टाइम 10-12 बंदे उसको कनेक्ट करें, तो वो 10-12 को जो है उनकी स्पेसिफिक भेजेगा, क्योंकि उसके अंदर वो प्रोग्राम किए हुए हैं। वो अपनी एक थिंकिंग करता है। उसके बाद है न्यूक्लियर मैनेजमेंट एक बहुत आजकल के दौर में जो है एक मेन इसका रवाज है, न्यूक्लियर पावर्स का, न्यूक्लियर मैनेजमेंट्स का। सो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें बहुत वर्क करता है।
इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन विल बी एबल टू जॉब डू जॉब्स दैट रिक्वायर डिटेल इंस्ट्रक्शंस के कोई भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखने वाली जॉब्स जो हैं वो मशीन्स कर सकती हैं। मेंटल अलर्टनेस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़, ह्यूमंस थक जाते हैं, ह्यूमन बीमार हो जाते हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं होती जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हमने एक प्रोग्राम कर दिया है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो दैट मीन्स के अ, वो थकेगा नहीं, उसको आप 24 घंटे इस काम पे लगाए रखें, वो ना बीमार होगा और वो डिसीजन भी जल्दी लेगा। हम यूज़ रोबोट्स फॉर हैवी इंस्ट्रक्शंस, मिलिट्री बेनिफिट्स के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं और कर भी रहे हैं, और इवन फॉर पर्सनल असिस्टेंस फॉर प्राइवेट होम्स। देयर विल बी लेस इंजरीज और स्ट्रेस टू ह्यूमन बींग्स। लेकिन इससे ह्यूमंस का रोज़गार भी छीना जा रहा है, ह्यूमंस पे रोज़गार भी हो रहे हैं रोबोट्स के आने की वजह से। Scientists have been using AI to test theories and notions about how human brain works. ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है, ये एक आज तक सवालिया निशान है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि टू डेट ऑल ट्रेड्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस हैव नॉट बीन कैप्चर्ड एंड अप्लाइड टुगेदर टू स्पॉर्म एंड इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल क्रिएशन। इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि हम इसको जो डोमेन है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की, हम उन्हें नेसेसरली रिक्वायर्ड नहीं है कि हम उन्हें फुल एक्सटेंट के साथ एआई कैपेबिलिटीज़ के साथ यूज़ कर सकें। जैसे कि जैसे कि जैसे हम कहते हैं करंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैदर सीम्स टू बी फोकस एंड प्रॉफिट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल हमने सिर्फ देखा हुआ है प्रॉफिट के ऊपर। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैप्चर नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। हम उसके उसको कैप्चर करके उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि हम बता सकें कि ये जो है इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क तो करती है लेकिन हम उसे कैप्चर नहीं कर सकते, और बाज़ मकाम पर उसकी लिमिट्स आ जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये बात होती है दो रोबोट्स के दरमियान। जैसे दो इंसान बात कर रहे हैं, इसी तरह दो रोबोट्स आपस में डिस्कशन शुरू कर दें, तो इससे चांसेस हैं कि देयर विल बी अ न्यू जनरेशन, अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैपन्स इन देयर। सो इसलिए इसको महदूद भी किया गया है। ज़ाहिर है जब रोबोट्स आपस में बात करेंगे तो वो अच्छा नहीं समझेंगे कोई ह्यूमन हमारे दरमियान मुदाखलत करे। तो देयर विल बी अ चांस ऑफ वॉर बिटवीन ह्यूमंस एंड रोबोट्स, एंड एक्सेसिवली रोबोट्स विल विन दिस वॉर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक नया उभरता हुआ नॉलेज है, और ये मैं समझता हूँ अभी आगे आने वाले सालों में ये बहुत तरक्की करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज it's like intelligence of things that made by humans, कि इंसानों ने कोई भी चीज़ बनाई उसके अंदर एक अपनी थिंकिंग आ गई, उसके अंदर अपनी एक लैंग्वेज आ गई, अपनी एक इंटेलिजेंस आ गई, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी। सो दिस इज़ माई प्रेजेंटेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन।